दोस्तों, एक माँ का प्यार, एक बेटी की मासूमियत और एक ऐसा लड़का जिसने प्यार नहीं, लालच, वासना और धोखे को अपना हथियार बनाया। कभी कभी इंसान सोचता है कि इंसान ही इंसान का सहारा होता है, लेकिन इस कहानी में इंसान ही किसी के भरोसे को सबसे बड़ा जाल बना देता है। दोस्तों, यह कहानी है उस रिश्ते की जहाँ एक औरत को लगा उसे ज़िंदगी में फिर से सहारा मिल गया, और जहाँ एक लड़की को लगा कि उसने अपनी पहली मोहब्बत मिल गई। लेकिन दोस्तों, सच में ये था कि दोनों को मिला रहा था एक ही शिकारी, जो उनकी कमजोरी को भाप चुका था। प्यार के नाम पर शुरू हुई ये दस्ताना धीरे धीरे जिस्म, पैसे और लालच में बदलती चली गई, और अंत में जो सामने आया वो सिर्फ धोखा नहीं बल्कि एक ऐसा खेल था जो परिवार, रिश्ते और विश्वास को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभय और आप जुड़ चुके हैं दोस्तों सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, कहानी को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। आप लोग दिल थाम के इस कहानी को सुने, समझो कैसे प्यार से मौत के मुंह में जाता है। दोस्तों, नागपुर शहर, एक साधारण सी कॉलोनी, साधारण सा घर, और उसी घर में रहने वाली संध्या कुलकर्णी, उम्र लगभग 40 साल। लगभग वो बैंक में नौकरी करती थी और पति का जो है मौत हो चुका था 5 साल पहले। ज़िंदगी बस जिम्मेदारियां और अकेलेपन के बीच गुजर रही थी। संध्या अपनी 18 साल की बेटी आराध्या के साथ जो है अपने घर में अकेले रहती थी। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, सपने बड़े थे, पर हालात जो है काफ़ी कमज़ोर थे। उसी घर के सामने रहता था जो है आदित्य नाम का लड़का, मिश्रा जी थे। लगभग जो है उम्र था 25 साल। शेयर मार्केट, ऑनलाइन पैसा कमाने की बात और स्मार्टफोन, टेक्निकल ज्ञान, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आदित्य की मीठी जुबान, उसकी बातें सुनकर कोई भी प्रभावित हो जाए। लड़के को दिमाग नहीं, दिमागों को अपने बस में करना आता था। लड़का जो था चतुर था, चालाक था। दोस्तों, एक दिन संध्या अपना गेट के बाहर सामान उठा रही थी। वजन जो था ज़्यादा था। वहाँ तुरंत आदित्य पहुँचता है। संध्या जी दीजिए, मैं रख देता हूँ। वो लड़का संध्या से बोला और सामान उठाया, और संध्या मुस्कुराई। संध्या ने भी मुस्कुराकर जो है धन्यवाद कहा। लेकिन जो है दोस्तों, छोटी सी मदद लेकिन एक बड़ी दरार खामोशी में खुल चुकी थी, जो धीरे धीरे आदित्य रोज मिलने लगा। और एक दिन वो घर के दरवाजे पर जो है बोला कि चाय बना लीजिए संध्या जी, चाय पीने का बहुत मूड है, और आज साथ में पीने का ही मूड है। संध्या ने किसी दोस्त की तरह उसे मान लिया। लेकिन इसी चाय के दौरान आदित्य ने अपना दाव खेला, और वो दाव खेला जो सबको सोचने पर दोस्तों मजबूर कर दिया। वो बातें करता उसके सपनों के बारे में, उसकी समस्याओं के बारे में, उसके अकेलेपन के बारे में। ये सब जानना ख्याल नहीं था, ये एक जांच पड़ताल थी। आदित्य जो था समझ चुका था कि संध्या मजबूत नहीं है, वो टूट चुकी है, बस संभले रहने की कोशिश कर रही है। और एक शाम जो था, आदित्य ने संध्या के हाथ पर अपना हाथ रखा, और संध्या ने विरोध नहीं किया, बल्कि वहीं से एक रिश्ता को जो है नया जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ। रिश्ता वहाँ से संध्या और आदित्य के बीच शुरू हुआ, जिसे संध्या जो है प्यार समझ बैठी, और आदित्य जो है मौका। लेकिन समस्या सिर्फ यहाँ तक नहीं थी, क्योंकि उसी घर में जो थी आराध्या भी थी। कॉलेज की मासूम लड़की थी, वो वही आदित्य को स्मार्ट, समझदार और हैंडसम मानने लगी थी। और जो है वो उससे पढ़ाई पूछती, मोबाइल सेटिंग पूछती, मतलब कोई ना कोई बहाने से आदित्य उसे समय देने लगा। आदित्य ने आराध्या की ओर जो है वैसे ही नज़रें डाली जैसे उसने उसकी माँ पर डाली थी। दोस्तों, एक कहानी में पेचीदा मोड़ आ रही है, जो एक ही लड़का उसकी लड़की के साथ भी और माँ के साथ भी अवैध संबंध बनाता है। एक दिन संध्या सो रही थी देर रात। आदित्य घर में आया पानी पीने के बहाने, और आराध्या कमरे में मोबाइल चला रही थी। आदित्य ने कहा कि इसी रात सोना चाहिए। आराध्या शर्मा कर मुस्कुराई, और अगले ही पलों में आदित्य उसके पास बैठा, और धीरे धीरे जो है बातचीत बढ़ी और मर्यादा की सीमा लांघ दी गई। लेकिन दोस्तों, ये प्यार नहीं था, ये आदित्य का जो था प्रयोग था। काफ़ी आदित्य जो है घुमाने वाला बंदा था। अब वही लड़का माँ और बेटी दोनों के साथ संबंध बना चुका था, और दोनों को लगा कि वो सिर्फ उनका है, और ऐसा लगता है दोस्तों। लेकिन असल में वो दोनों का नहीं बल्कि दोनों का शिकार कर रहा था, कभी माँ के साथ, कभी बेटी के साथ। एक दिन चाय पीते पीते जो है आदित्य बोला, आप दोनों को ज़िंदगी बदल सकती है अगर आप थोड़ा सा निवेश करें तो। संध्या चौंक गई कि निवेश? आदित्य समझाया, बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी आने वाला भविष्य, अभी खरीदे और बाद में करोड़ों मिलेंगे।
दोस्तों संध्या बैंक में काम करती थी और उसने सुना था कि, लेकिन समझ नहीं पाई थी, वो सुना था कि ये सब शेयर बाज़ार होती है। आदित्य ने मोबाइल में चार्ट दिखाए, वीडियो दिखाए, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे, सारे कुछ उसने दिखाया। फिर उसने कहा कि अगर 40 लाख लगाए तो 6 महीने में 2 करोड़, मैं सब संभाल लूँगा। उसने झांसा देकर दोनों माँ और बेटी को समझाया। संध्या का दिमाग घूम गया कि 40 लाख। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ पकड़ के कहा कि संध्या ये हमारा भविष्य होगा, परिवार, सुरक्षा, आप चाहें तो लैंड बेच दीजिए, मैं साथ हूँ ना, ये सब समझाया। ये वही स्पर्श था जिसने संध्या को मोहब्बत नहीं बल्कि अंधा बना दिया। और यही अंधा जो है उसको संध्या ने आपसी ज़मीन बेच दी और बैंक से 30 लाख का लोन ले लिया। और वो जो है बैंक का 30 लाख का लोन लिया और कुल 50 लाख आदित्य के हाथ में दे दिया। आदित्य ने कहा, आप सब अब खुश रहिए, सब बढ़िया होगा। अब ये जो है संभावना जो है, क्या बोलते हैं उसको, दिल में जो है आस धरा के वहाँ से निकल गया। पर अब कहानी में असली मोड़ दोस्तों आता है 2 महीने बाद। संध्या ने पैसे के बारे में पूछता है तो आदित्य ने बोला, क्रिप्टो डाउन है, पैसा डूबेगा, मत पूछो। संध्या 50 लाख रुपया दी थी, कोई छोटा मोटा 50 लाख रकम दोस्तों नहीं होती है। लेकिन उसी रात वो अवराज से मिला और बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। दोस्तों लेकिन कहते हैं कब तक भरोसा रखेंगे, छोटा मोटा रकम 50 लाख थोड़े होता है। लड़का दोनों का अलग अलग सपने बेच रहा था, माँ को शादी और भविष्य, बेटी को प्यार और अपना, मतलब दोनों को जो है आपस में गुमराह कर दिया और पैसा डूबने का डर दोनों का मुंह बंद कर रहा था। लेकिन दोस्तों फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, आदित्य वहाँ से गायब हो गया, नंबर बंद हो गया, घर खाली, रूम खाली, सोशल मीडिया डिलीट, मतलब जो भी प्रूफ होते हैं मिलने जुलने का सारा चीज़ को है डिलीट कर दिया। आदित्य मिश्रा अब हवा हो गया और संध्या टूट गई, पैसे गए, लोन का दबाव बढ़ गया, आराध्या टूटी, उसका पहला प्यार, उसकी इज्जत और उसकी भावनाएं जो है सब लूट गई। दोस्तों आखिर में पुलिस में शिकायत हुई, लेकिन दोस्तों जांच शुरू भी हुई। पता चला कि आदित्य ने एक खेल पहले भी खेल चुका था और उसका असली नाम तक पकड़ा। उसका असली नाम आदित्य नहीं था दोस्तों, लेकिन अब पकड़ा गया। वो कई शहरों में महिलाओं को फंसाकर फर्जी क्रिप्टो और व्यापार में पैसा डुबो देता था, फिर नया शहर, नई शिकारी और नई कहानी शुरू करता था। लेकिन दोस्तों उसकी गिरफ्तारी हुई, मामला कोर्ट में गया, मतलब तरह तरह की बात बढ़ी। लेकिन संध्या और आराध्या को वापस क्या मिला, न पैसा, न इज्जत और न विश्वास, बस एक सीख लेकिन दोस्तों जरूर मिला, दोनों बेटी और माँ को। प्यार कभी दोस्तों अंधा नहीं होता, अंधे हम खुद हो जाते हैं। और भरोसा वो किसी की मुस्कान पर नहीं, किसी के इरादे पर करना चाहिए। तो दोस्तों आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग भी ऐसे मैटर में अगर फंसे हो तो आप लोग भी इस मैटर से दूर रहे और प्यार मोहब्बत वाला धंधा करो, लेकिन इलीगल मत करो, लीगल करो दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ, जब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, प्रणाम।